ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर का, जो अयोध्या से इस वक्त सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की आईडी को बंद कर दिया गया है। अब इनकी सिफारिश पर नहीं मिलेगी किसी को भी वीआईपी एंट्री। नियमित जो जांच जारी है उसको लेकर यह एक्शन किया गया है। इस्तीफे के बाद बदली है मंदिर की व्यवस्था। नए महासचिव कृष्ण मोहन ने यह बड़ा फैसला लिया है। उनके कार्यकाल का यह सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और जो नए महासचिव हैं कृष्ण मोहन, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है चंपत राय और अनिल मिश्रा की एंट्री पर। अब राम मंदिर में रोक लग चुकी है। अब वो राम मंदिर परिसर में एंट्री नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके नाम पर किसी को भी वीआईपी एंट्री मिल सकती है और वीआईपी पास मिल सकता है। अब उनकी सिफारिश पर किसी को भी वीआईपी पास नहीं दिया जाएगा, ना ही वीआईपी एंट्री होगी। जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं उसके चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस्तीफे के बाद बदली है मंदिर की व्यवस्थाएं। लगातार नए सीसीटीवी लगाए गए हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चंपत राय अनिल मिश्रा की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? कैसा बड़ा एक्शन हुआ है ये? देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हुआ उसके बाद से 3 लोगों का नाम आ रहा था, अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव। अब इन तीनों पर रोक लगा दी गई है। तीनों की आईडी ब्लॉक की गई है। देखिए, ये कोई भी पदाधिकारी हो या छोटा कर्मी हो, उसकी एक आईडी बनती थी और पहचान के तौर पर उनको अधिकार दिया गया था। चंपत राय अनिल मिश्रा को अधिकार मिला था जिसके आधार पर वीआईपी पास जो है वो बनाए जाते थे। यही पास करते थे कि आखिर में किसका वीआईपी पास बनेगा, किसका नहीं बनेगा। तो ये सारे अधिकार जो है वो ले लिए गए हैं और अब पास हटा दिया गया है, यानी उनकी एंट्री राम मंदिर में बैन हो चुकी है। इसके अलावा जो पास की अथॉरिटी है वो अब जो ट्रस्ट के सदस्य है दिनेंद्र दास, उनको दे दी गई है। अब उनके आदेश पर ही किसी का वीआईपी पास बन पाएगा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उठा था उसके बाद से अब बड़े जो पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और इसको कार्रवाई के तौर पर देखा जाए कि जो इनकी आईडी पास थी उसको भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अयोध्या में तो इस समय हड़कंप मच चुका है जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा पे। अब तो लग रहा है कि जो अगला जो शिकंजा कसा जाएगा वो कोषाध्यक्ष पर कसा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भी भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ रही है, विवादित बनते जा रहे हैं वो भी। देखिए, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्राइम न्यूज में सवाल पूछा था कि आखिर कोष की जिम्मेदारी आपकी है तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, आप अपने क्यों इस चीजों बच रहे। तो वो हालांकि वो इन तमाम चीजों को लेकर के जो बातें हैं वो घुमाते नजर आ रहे हैं कि मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, मैं था नहीं, जो पोस्ट आएगा उस पोस्ट की मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन उनको लेकर के साधु संत भी सवाल खड़े कर रहे हैं, अयोध्या के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी भी जवाबदेही उतनी है। फिलहाल अगर बात करें तो अभी एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की फिर पहुंचने वाली है, क्योंकि एसआईटी को 15 तारीख को अपनी सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट सौंपनी है। 15 दिन की मोहलत जो एसआईटी को बढ़ा के दी गई थी वो समाप्त होने वाली है। तो ऐसे में एसआईटी पूरी तरीके से अब चीजों को फिर से देख रही है और अभी भी एसआईटी की जांच चल रही है। तो कौन लोग और फंस सकते हैं इस पे कुछ इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एसआईटी जो है वो लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अमित, एक खबर अभी आपने ही बताई है जिसका अभी खुलासा ही हुआ है कि अनुकल्प मिश्रा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसने दान पेटी से जो 1 किलो सोना चढ़ाया गया था उसको भी चोरी किया है, उसका भी गबन किया है और उसको सराफा व्यापारी के पास जाकर पिघलवाया है और उससे संपत्तियां खरीदी हैं। कितनी सच्चाई है इस पूरी जानकारी? तो देखिए, पूरी सच्चाई है और जो सूत्र बता रहे हैं और जब अभी कल जब इन लोगों का रिमांड ली थी, इन लोगों की पूछताछ की, इनकी निशानदेही पर कई ज्वेलरी जो है वो बरामद की गई है, कैश बरामद किए गए हैं और ये पूरी तरीके से पुलिस की जांच में बातें आ रही हैं कि अनुकल्प मिश्रा के द्वारा जो चढ़ावे में चीजें चढ़ाई जाती थी उनकी भी चोरी की गई थी। उनको गला करके सराफा व्यापारी को बेचा गया था और उस सराफा व्यापारी से भी पूछताछ पुलिस ने किया था। एक ही सराफा व्यापारी नहीं, कई सराफा व्यापारियों से पूछताछ की गई थी। जहां पर इसका गांव है उसी के सटे हुआ बाजार है, उस बाजार में कई सराफा व्यापारियों से पूछताछ की गई है। तो पुलिस को इस जांच में भी पता चला है कि पूरी तरीके से जो चढ़ावे में ज्वेलरी आती थी, न सिर्फ नकदी की चोरी करता था, जो ज्वेलरी चढ़ावे मिलती थी। देखिए, होता क्या है कि राम भगवान में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जब भगवान राम के दरबार में पहुंचते हैं तो वो अपनी जो भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है उसके बाद उनके पास जो भी चीजें रहती हैं वो अक्सर लोग दान करते नजर आते हैं और उसे गुप्त दान कहा जाता है। लोग अपनी चीजें
उतार कर, अपने आभूषण उतार करके उसी श्रद्धा भाव से वो दान पेटी में डाल देते हैं। जब गणना की जाती है, जब पैसों की गणना होती है, तो किसी वो उसी दान पेटी में डाले रहते हैं। तो ऐसे में वो उसको भी चुरा लिया करते थे। कैश तो चुराते थे, जो आभूषण लोगों ने गुप्त दान कर दिया है उसको भी चुरा लेते थे। और इसी को कहा जा रहा है कि लगभग 1 किलो से अधिक का सोना जो है उसको गला करके व्यापारियों को देने की बात जो है वो पुलिस की जांच में आ रही है। अमित, जिस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ते नजर आया, जब ये मामला सामने आया था तब सवाल यही उठ रहे थे कि जो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं वो ट्रस्ट के लोग हैं या थोड़े आसपास जो उनके जान पहचान के लोग हैं वो। लेकिन अब इस पूरे मामले में कारोबारियों के नाम भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, सराफा कारोबारियों के नाम भी इस पूरे मामले में जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस की अभी तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है उनको लेकर, जो नाम सामने आया है कारोबारी का? तो देखिए आप जो पुलिस है वो इसी को लेकर के कहाँ पे इन्होंने लोग ने जो आभूषण लिया था वो कहाँ बेचा है, किस तरीके से बेचा है, कौन व्यापारी ने बिना रसीद के वो आभूषण खरीदे हैं। तो अब कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच में वो व्यापारी भी फंसते नजर आएंगे, जो सराफा व्यापारी है जिन्होंने ये चोरी के आभूषण खरीदे थे। क्योंकि देखिए नियम के तहत आपको रसीद देनी पड़ेगी। आप अगर कोई आभूषण खरीद रहे हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में उसने आभूषण कैसे खरीदा है, इस बात की तस्दीक भी पुलिस कर रही है। और कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच में आगे आने वाले समय में जो सराफा व्यापारी है जिन्होंने इस चोरी के पूरे माल को खरीदा है, अब वो भी धरे जाएंगे और उनकी भी धरपकड़ तेजी के साथ की जाएगी। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को जो हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की थी, कई घंटे तक पूछताछ की गई है। उनके खिलाफ कोई क्लू मिलेगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अमित, लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आरोपियों के घर पे छापेमारी की गई है, उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं क्योंकि सभी के बैंक अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। सवाल तो वहीं से गंभीर खड़ा हुआ कि आखिर इन लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन कैसे हो गया? जो आम लोग हैं जिनकी सैलरी आम है तो उनके बैंक अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन, वहीं से बड़े सवाल खड़े हुए थे, वहीं से एसआईटी और पुलिस की जांच आगे बढ़ी। बिल्कुल, देखिए ये 15 से 20 हजार की नौकरी करने वाले करोड़ों के मालिक बन बैठे तो कैसे बन बैठे, यही सवाल है। और शुरुआत से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी थे इनके बैकग्राउंड आम थे, लेकिन ये आम कब से खास बन गए। ये जब तक इनकी ड्यूटी मंदिर चढ़ावा में गिनती करने के लिए लगी, उसके बाद से इन्होंने जितने गिरोह बनाकर के चोरी करना शुरू किया, उसके बाद से सबकी लाइफ स्टाइल बदल गई, सबके तरीके बदल गए। और केवल ये पैसा जो है वो केवल जो चोरी करता था उसके तक नहीं है, परिवार के सबके लोगों में हिस्सा बांटा गया और सबको पैसे ट्रांसफर किए गए। कोई अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर जो है वो पैसे बर्बाद कर रहा है, कोई अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट मांगे गिफ्ट दे रहा है, तो कोई अपने परिवार के लोगों को दे रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है। सबकी मानो लॉटरी सी लग गई थी और सबने जैसा जो जिसकी इच्छा रही वैसा उसने अपनी उस पैसे का उपयोग किया है। लेकिन क्योंकि अब रिकवरी शुरू हुई है तो ये अब सब रडार पे आ रहे हैं। आप देखिए सभी के बैंक खाते, जो लगभग 30 बैंक खाते जो है वो फ्रीज किए गए हैं, उन बैंक खातों के संदिग्ध लेन देन की जांच की जा रही है। और तमाम लोग जो है जो इसमें जुड़ते जा रहे हैं, पुलिस की तफ्तीश में उन लोगों पर भी शिकंजा करता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस पूरी तरीके से इस नेटवर्क को और किस तरीके से ये चोरी की गई और पैसे को कहाँ कहाँ खपाया गया है, उन तमाम चीजों की परतें जो है वो पुलिस खोलती हुई नजर आ रही है। अमित, जिस तरीके से खबर भी एक सामने आई है कि कल एक महिला अयोध्या पहुंची थी राम मंदिर दर्शन करने के लिए, तो जब वो दर्शन करने जा रही थी तब उनके गले से चेन गिर गई, छिन गई या क्या हुआ, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला आया है सामने, जिस तरीके से प्रकरण सामने आया, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मंदिर के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मंदिर के बाहर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो भक्त सुरक्षित है तो कहां सुरक्षित है? तो जिस तरीके से बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते नजर आ रहे हैं, चंपत राय पर बड़ा एक्शन लिया गया है, अनिल मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया गया है, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। अब देखना होगा कि नए महासचिव आगे और क्या कुछ बड़े कदम उठाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।